इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाई, इसका पहला डोज लिया। इस वैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एम्स में जाकर कोरोना की ये वैक्सीन लगवाई। आज सुबह 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब सुबह किसी को खबर नहीं थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन का पहला डोज लगवा लेंगे, लेकिन आज उन्होंने, जब वैक्सीनेशन ड्राइव का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, तो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। बिल्कुल, और 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे। सड़क पर आम लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों की फ्लीट के लिए स्पेशल रूट नहीं लगवाया गया। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को कोरोना की वैक्सीन लगाई। उस वक्त वहां जो दूसरी नर्स थी वो भी केरल की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैक्सीन लेने की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि सभी जानते हैं कि कैसे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को एक मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया, और पीएम ने आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है और कहा है कि चलिए मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह जाकर एम्स में वैक्सीन लगवाई है, और उन्होंने भारत में ही बने भारत की कंपनी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लगवाया है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। लोगों ने कहा था कि इसके कई सारे ट्रायल्स के जो डिटेल्स है वो नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ये वैक्सीन लगाकर ये संदेश दिया है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इसे लोग लगा सकते हैं। आज से 60 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सेकेंड राउंड का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होता है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 6:25 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे। एम्स में वैक्सीनेशन के लिए 2 नर्स तैनात थी। एक नर्स पुडुचेरी की तो दूसरी नर्स केरल की थी। नरेंद्र मोदी को स्वदेशी कोविड वैक्सीन लगाई गई। यह वैक्सीन पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने लगाई। चंद सेकंड में प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नर्स से बात करते हुए नजर आए, और बहुत ही वो देखने में लग रहे थे कि बहुत ही नॉर्मल है। और उन्होंने, आप देखिए, वहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, और शायद वहां पर एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया सर, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, शायद वो भी नजर आ रहे हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली है। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए कम समय में जो काम किया है वो सराहनीय है। मैं वैक्सीन लेने के लिए योग्य उन सभी लोगों से अपील करता हूं, आइए एक साथ मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। और इस वक्त हमारे साथ कोविड वैक्सीन रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर संजय राय दिल्ली से, संजय शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स से लाइव, और देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संवाददाता निर्णय कपूर भी हमारे साथ अहमदाबाद से। हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय राय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। पूरी तरीके से भारत में निर्मित वैक्सीन को उन्होंने प्राथमिकता दी। जी हाँ, उन्होंने संदेश भारत ही नहीं पूरे विश्व को दिया है कि भारत में निर्मित वैक्सीन जो है यहीं पे डेवलप किया गया, यहीं पे उसके क्लिनिकल ट्रायल में यहाँ पे अप्रूवल मिला। तो जो कुछ हुआ वह काफ़ी तरीके से सुरक्षित वैक्सीन है। विश्व के लोगों को ये मैसेज देना भी जरूरी था, हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ, और उन्होंने दे दिया। जो उनकी आत्मनिर्भर भारत की पहल है उस पर जो है एक ये बहुत ही बड़ा कदम है। एक मैं कह सकता हूं बहुत ही साहसिक और बहुत ही ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री जी का। जी, संजय इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी एम्स में ही। संजय, आपके पास क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री मोदी के आने का क्या लोगों को पता था पहले, या वो अचानक ही पहुंचे? जी अमित, यहाँ पे एम्स में किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक तकरीबन 6:40 का वक्त था जब प्रधानमंत्री एम्स के गेट नंबर 3 से अंदर हुए। पूरा जो उनके पीएम आवास है वहाँ से लेकर यहाँ तक किसी तरह का कोई रूट नहीं था, पुलिस का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था। अचानक प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तब यहाँ के लोकल सिक्योरिटी को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री यहाँ पर 6:40 पर पहुँचे थे, और उसके बाद वैक्सीन लगवाई उन्होंने। वैक्सीन लगवाने के बाद तकरीबन लगभग 1 घंटा प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके हुए थे। ऑब्जर्वेशन में भी उनको रखा गया था, और 7:42 पे प्रधानमंत्री
आउट गेट से यहाँ से बाहर निकले और काफ़ी कंफर्टेबल थे। मैं खुद वहाँ मौजूद था जब प्रधानमंत्री बाहर अपने काफिले के साथ निकल रहे थे। जब प्रधानमंत्री का जाने का वक्त था तब कुछ पुलिस फोर्स की तैनाती जरूर हो गई थी। पुलिस को जानकारी, लोकल थाने की जानकारी मिल गई थी, तब यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी और रूट क्लियर कराया गया था। यानी कि सुबह सुबह का वक्त था, प्रधानमंत्री अचानक यहाँ पर पहुंचे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी और वैक्सीनेशन कराने के बाद जब प्रधानमंत्री ने ये अच्छी बात है कि संजय वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल थे, स्वस्थ नजर आ रहे थे। देवेंद्र, एक वैक्सीनेशन की डोज और बहुत सारे संदेश एक साथ प्रधानमंत्री ने दिए, जिसमें से एक तो वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म किया, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। दूसरे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ उन्होंने संदेश दिया। निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा था कि जैसे ही वो बारी आएगी तो प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन प्रक्रिया में खुद भी शामिल होंगे। हालांकि इस समय के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था और जैसा बता रहे थे पीएमओ की तरफ से भी इस बात को पूरे तरीके से रखा गया था और उसके पीछे वजह ये बताई गई। देवेंद्र, आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ पा रही, इसलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। अहमदाबाद से निर्णय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। एक वैक्सीनेशन की डोज और कई सारे संदेश। जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि आप याद करिए जब प्रधानमंत्री ने जब ये वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई थी उस दिन एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था उन लोगों को, खास तौर पे जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जो वीआईपी कल्चर से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, उनसे ये कहा भी था कि सबको वैक्सीन मिलेगी और कोई अपनी लाइन तोड़ करके बीच में ना घुसे। और आप देखिए जब मौका आया, जब उस एज ग्रुप को वैक्सीन मिलने की शुरुआत आज से हो रही है सेकेंड फेज में, तब सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवा करके पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वैक्सीन सेफ है और चिंता मुक्त होकर के सब इस वैक्सीन को लगवाएं। और मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए जिनके मन में बहुत सारे संशय थे इस वैक्सीन को लेकर के, जो काफ़ी अप्रीहेंसिव थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मीनाक्षी, यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से जब ये सर्वेज चल रहे थे, रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो रहे थे, यहाँ अहमदाबाद में भी हम लोग कई इलाकों में गए कॉरपोरेशन की टीम्स के साथ, और वहाँ पे लोग कई बार तंज भी कसते थे कि यदि अगर वैक्सीन इतनी सेफ है तो प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लेते, प्रधानमंत्री वैक्सीन लें उसके बाद फिर हम वैक्सीन लेंगे। मेरे ख्याल से उन सब लोगों की चिंताएं आज दूर हो चुकी होंगी जो इस मुद्दे को लेकर के कटाक्ष करते थे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे वो सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आज दे दिया है। देवेंद्र, इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझाएं क्योंकि वो सभी पॉलिटिकल चीजों पर नजर रखते हैं। तो पॉलिटिकल संदेश भी एक चला गया देवेंद्र आज कि वैक्सीन सेफ है, मैंने तो लगा लिया, अब आप लोग भी लगवाइए। निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा था कि जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उस कैटेगरी के जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो पीएम निश्चित तौर पर वो वैक्सीन लेंगे और न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि देश के लोगों को भी ये बताएंगे कि ये वैक्सीन कितना सुरक्षित है और कितना अहम है। आज भी वैक्सीन लेने के बाद आप देखें तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि सभी लोग जो कि इस कैटेगरी में आते हैं वो वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में शामिल होता है, क्योंकि कोविड-19 को अगर हराना है तो बहुत अहम है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में देश के लोग शिरकत करें। और अभी तक आप देखें तो कुल मिलाकर देश के लोगों का रिस्पांस भी कमोबेश ठीक है। हालांकि कुछ सर्कल से निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के मार्फत या राजनीतिक बयानबाजी के मार्फत तो सवाल खड़ा करके हम साझा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि देश उन सब बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ये वैक्सीन ले रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कितना बड़ा संदेश जाएगा देश के लोगों में, न सिर्फ देश के लोगों में बल्कि दुनिया में भी, कि भारत की वैक्सीन और स्वदेशी वैक्सीन कितनी कारगर है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय राय, राजनीतिक टीका टिप्पणी अपनी जगह है और कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग कितनी महत्वपूर्ण है ये पूरी दुनिया जान रही है। ये दूसरा फेज कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था कि प्रधानमंत्री ने कई मैसेज इससे दिया है, सेफ्टी के अलावा जो है कि वैक्सीन सेफ तो है ही, प्लस जो कि आप अपनी लाइन मत तोड़ें, सबसे पहले आके लगाएं। जो दूसरा फेज है जिसमें 60 साल के ऊपर के लोगों को टीके लगने हैं, उसमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम पैदा किया जा रहा था। वैक्सीन इतनी सेफ नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें नहीं दिया जा सकता, जबकि ये वैक्सीन उन लोगों को भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइंस निकाल दी है कि 60 साल के ऊपर के लोग या जो इवन कम भी हैं, उनको जो कोमार्बिड कंडीशन है, उन कोमार्बिड कंडीशन के
साथ, क्योंकि उनको शायद सबसे ज्यादा इस वैक्सीन की जरूरत है। जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, उनको स्ट्रोक हुआ है, इस टाइप की बीमारी अगर है तो उनको शायद ज्यादा जरूरत है इस वैक्सीन की। तो उन्होंने सारा ही मैसेज दिया कि सारे लोगों में ये वैक्सीन सेफ है, जो हिंदुस्तान में बनी, हिंदुस्तान में उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये इस वैक्सीन को जो है सभी लोग लगवाएं। और जो दूसरे फेज में आने में जैसे कुछ रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन, हेजिटेंसी हो रही थी, हमें नहीं लगता कि अब प्रधानमंत्री के आगे आने के बाद ऐसी कोई हेजिटेंसी रह जाएगी। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बड़ा संजय सर, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि इस बार जो लोगों के पास मौका होगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जरा इसके बारे में बता दीजिए, जिससे लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। देखिए, ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले ही जो है इससे हुआ है, आपके वोटर लिस्ट से। ऐप है, ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग, और आप कर सकते हैं कि उनको गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, या इवन ऑन स्पॉट की भी व्यवस्था की जा रही है। ऑन स्पॉट की व्यवस्था अगर क्यू बहुत लंबा है तो शायद उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, या तो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लें, ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है, और उसकी प्राइस 250 रुपए रखी गई है सर हर जगह पे। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल। जी हाँ, उसकी जो है कास्ट गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो फ्री में लगेगा, तो वैक्सीन सभी लोगों के लिए फ्री में भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग भीड़ से बचना चाहते हैं, या वो प्राइवेट उनके बगल में है, वहां जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है 250 रुपए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। उसमें से 150 रुपीज वो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का कास्ट, 100 रुपीज जो है सभी से आप अदर कास्ट ले सकते हैं। तो 250 पूरी कास्ट है, उससे ज्यादा लेने का परमिशन नहीं है किसी को भी कि इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, पूरी तरीके से सबको सुरक्षित वैक्सीन और फ्री में देना। लेकिन अगर कुछ लोग फ्री में नहीं लेना चाहते हैं या भीड़ से बचना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, और उनके लिए 250 कुछ नहीं, अगर दुनिया में पूरी वैक्सीन से कंपेयर करें आप तो शायद उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है ये जो भारत ने चलाई है, और ना सिर्फ भारत में वैक्सीनेशन की डोजेस लग रही हैं, बल्कि हमने बाहर के जितने मुल्क हैं जिन्हें जरूरत है हमने उन्हें भी पहुंचाई है ये वैक्सीन। देवेंद्र, अगर आप नियम एक बार फिर से बता सकें कि प्राइस के अलावा कौन कौन से नियम हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, और किन किन उम्र के लोग अब एलिजिबल हैं। अरे ये 60 साल से अधिक उम्र पहला कैटेगरी है। दूसरा, अगर 45 से ज्यादा है, अगर आपने कोमॉर्ब है तो कोमॉर्ब की सारी कैटेगरी बताई गई है, कौन कौन सी बीमारी ऐसे होती है, जैसे हार्ट की समस्या, ऑर्गेटिक समस्या, समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, इस तरह से सारी कैटेगरी बताई गई है। उन सारी कैटेगरी में आते हैं तो 45 प्लस के हैं तो आप इस फेज में वैक्सीन लेने के लिए हकदार हैं। इसके अलावा 60 साल से अधिक जिनकी उम्र है वो तो नहीं है। और प्रक्रिया पूरी तरह से वही है कि कोविन ऐप के मार्फत आप जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद SMS के मार्फत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सारा अलर्ट मिल जाएगा कि पहला डोज आपको कब मिलेगा। पहला डोज मिल लेने के बाद फिर दूसरे डोज की इत्तला उसी SMS के मार्फत कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक वैज्ञानिक तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो चल रही है उसी के तहत कुल मिलाकर मतलब इस बार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके साथ ऐप के साथ भी मेरे ख्याल रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस बार ये थोड़ा सा और एक बदलाव है। अच्छा, निर्णय से बात करते हैं। निर्णय, जिस तरह से इस बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां भी होगा और साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होगा, गुजरात में किस तरह की तैयारी की गई है, खासतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कुल मिलाकर के जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से करीब 1 करोड़ 5 लाख बेनिफिशियरी रफली बनते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर जो कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स हैं 45 साल से ऊपर के। कुल मिलाकर के 1 करोड़ 5 लाख के आसपास हैं, और उनके लिए तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो व्यवस्थाएं हैं ही। इसके अलावा करीब 300 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरे स्टेट में नियुक्त किए गए हैं जहां पे वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। कुल मिलाकर के 500 वैक्सीन सेंटर्स, 500 सेशन साइट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, जहां पे आज से ये प्रोसेस शुरू होगा। उन लोगों के साथ जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके सेकेंड डोज की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट डोज है सेकेंड फेज में जो दिया जाएगा उसके लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, या तो आप कोविन ऐप में रजिस्टर करवाएं खुद को, या फिर आप क्योंकि जिन नर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाई थी उनका पहला बयान सामने आ गया है, वो क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। वैक्सीनेशन के लिए तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था, और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा,
सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। तो आपने सुना कि जिन नर्स ने वैक्सीन की डोज लगाई उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि कैसे डोज लगाई गई, फिर अगली डोज कब लगने वाली है। निर्णय, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है, हालांकि वो वीआईपी कल्चर को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन क्या आपने जानकारी जुटाई है कि गुजरात में ही उनकी माँ कब वैक्सीन की डोज लगवाने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री आज अचानक गए और उन्होंने वैक्सीन लगवाई, किसी को पता भी नहीं चला और किसी को इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए उन्होंने अर्ली मॉर्निंग का समय ये चुना। और मैं आपको बता दूं ठीक उनकी फैमिली का जो नेचर है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। उनका जो हमने देखा पब्लिक बिहेवियर है वो भी इसी तरह का। कभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से बताई नहीं जाती हैं। ज़रूर उनकी माताजी का भी जब नंबर अब आने वाला है तो वो भी वैक्सीन लेंगी ही, लेकिन परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। बट जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ ओकेजन्स में जब नोटबंदी हुई थी तब आपने देखा होगा उनकी माताजी खुद गई थी नोट एक्सचेंज करवाने के लिए लाइन में लग करके, या फिर आपने देखा होगा जब कोविड वॉरियर्स को एनकरेज करने की बात थी, जब दिया जलाने के का जब संदेश दिया था प्रधानमंत्री तब उनकी माताजी ने खुद। लेकिन अच्छी बात यह है कि निर्णय प्रधानमंत्री वॉक द टॉक, यानी कि जो बोलते हैं उसे करते भी हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई, यानी कि वैक्सीनेशन में भी उस वैक्सीन को चुना जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे पॉलिटिकली भी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी जानकारी दी। और पीएम मोदी ने एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है, इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको वो दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।